हेलो एंड वार्म वेलकम टू आइए ज्ञान भाई। दोस्तों, कई बार हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि पैन कार्ड बनवाना क्यों जरूरी है। अगर ना बनवाए तो क्या दिक्कत होगी। तो कई बार लोग ये समझते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ आईडी के लिए बनवाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैन कार्ड के और भी बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, और हम लोग से सोचते हैं यार आईडी के लिए बनवाना है, आईडी तो मेरे पास है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं आज की डेट में पैन कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि फालतू में जाके फॉर्म भरो, उसके बाद पैसे भी दो दुकान वाले को पैन कार्ड बनवाने के लिए, यदि आप किसी दुकान से बनवा रहे हैं। और कई बार ये भी लगता है कि भाई हमारे भाई का बना हुआ है कई सालों से, क्या फायदा है, हमारी बहन का बना हुआ कई सालों से, क्या फायदा है। ऐसा महसूस होता है। लेकिन उसकी जो रियलिटी है वो जब हमको पता नहीं होती है तब तक हम आगे अपने कदम नहीं बढ़ाते हैं। तो इसलिए कहा गया है एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ये फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूं, इसको अच्छे से समझे और आगे इसको शेयर भी कीजिए। तो पहले खुद समझिए, उसके बाद शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या है। देखो, पहली चीज तो आप जानते हो कि भाई आईडी के फॉर्म में यूज होता है, मतलब एज अ आईडी आप इसको क्या है शो कर सकते हैं। आप मान लो किसी एग्जाम को देने के लिए जा रहे हो तो आप इसको एज अ आईडी शो कर सकते हो। अब देखो, दूसरी चीज क्या है। यदि सपोज करो आपने बैंक में एफडी खुलवाया या आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, तो देखो बैंक अकाउंट तो आपका बिना पैन कार्ड के खुल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बैंक आपसे कहेगा कि भाई आप क्या करो, अपना जो पैन कार्ड है वो जमा कर दो। आप कहोगे मेरे पास नहीं है, मुझको अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक खोल देगा, आपसे मना नहीं करेगा कि हम अकाउंट नहीं खोलेंगे, वो खोल देगा बैंक आपका अकाउंट। लेकिन अगर आपने भविष्य में जाकर कुछ पैसा कमाया और उसको जोड़ के रखा बैंक में, और आपने क्या किया, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवा ली, आपने क्या कर लिया 10 लाख रुपए की एफडी करवा ली, या आपके पेरेंट्स ने 20 लाख रुपए की एफडी करवा दी आपके नाम पे, तो फिर होगा क्या, जो इंटरेस्ट होगा, जो आपका इंटरेस्ट होगा उस पर क्या है 20% का जो टीडीएस है वो बैंक काट लेगी। और 20% का मतलब समझते हो कि 20% पैसा आपका क्या कम हो जाएगा। जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था, जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था उसका 20% फालतू में चला गया। तो क्या आप चाहोगे कि आपका 20% फालतू में चला जाए। अब आप खुद सोच के देखो, आपका 20% बिना मतलब में चला जाएगा तो क्या मतलब है। और गलती क्या सिर्फ आपकी, गलती सिर्फ आपकी है कि आपने पैन कार्ड अपडेट नहीं करवाया था, आपने पैन कार्ड जमा नहीं किया था। अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया है और अगर आपने अभी तक पैन कार्ड अपडेट नहीं करवाया तो आप जाकर जरूर पैन कार्ड अपडेट करवाएं और अपने आधार के साथ भी जरूर लिंक करें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आजकल तो क्या है, जब आप पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो आधार नंबर के जरिए ही वो लोग क्या है आपका पैन कार्ड क्या है इशू करवाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या लिंक भी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा यूज है कि जो आपके पैसे का लॉस होने वाला है, जो 20% का टैक्स लगने वाला है, जो गवर्नमेंट बिना फालतू में आपसे ले लेगी आपके पैसे पर, उसको आप क्या बचा सकते हो। और ये तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं भविष्य में चल के आप क्या एफडी बनवाओगे, फिक्स डिपॉजिट करोगे, उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और फालतू में यार 20% कर जाए तो कहीं ना कहीं बेवकूफी वाली बात है ना। और देखो नेक्स्ट यूज क्या है। जैसे सपोज करो आपका मन हुआ कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड में आपको पता होना चाहिए जो फोलियो नंबर वगैरह अगर आप क्रिएट करते हो तो उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। विदाउट पैन कार्ड आपका फोलियो क्रिएट ही नहीं होगा। इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में आप शेयर की ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक्स में, जीरोधा में, एंजल ब्रोकिंग में, 5 पैसा में, किसी में भी अगर आप अपना अकाउंट खुलवाओगे डीमैट ट्रेडिंग का, तो फिर उसमें क्या है, उसमें आपको जरूरी है देना पैन कार्ड। और अगर आपके पास हो गई तो आप कभी खुलवा ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पैन कार्ड के बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। कुछ यूजेस मैंने आपको समझाए जो आपको समझना जरूरी है, बिकॉज अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है तो ये यूजेस आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए और सारी चीजें आपको अपने माइंड में क्या स्टोर करनी है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा
कि चीजों को समझिए और ये समझिए कि लोग क्यों करवाते हैं। अगर आपको नॉलेज होगी तो फिर आप भी अपने होने वाले लॉसेस से बच सकेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।